नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है मेरे हिस्से का आसमान। दोस्तों आप देख सकते हैं, संकलन है, कहानी संकलन, और इसके संपादक हैं SGS सिसोदिया निसार। ये है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। दिव्यांग जीवन पर आधारित कहानी संग्रह है ये, और हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुआ है। विकास प्रकाशन कानपुर से आया है। मूल्य 595 रुपये और पृष्ठ 208। परिचय सिसोदिया जी का देना चाहूँगी। ग्राम छठीकरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे, दिल्ली निवासी हैं। इन्होंने MA हिंदी किया है। प्रशासनिक अधिकारी हैं दिल्ली सरकार में। 14 पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी, उपन्यास, लघु कथा इनकी विधाएं हैं। उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सभी निःशक्त शक्तियों को। तो दोस्तों अब मैं संपादकीय की बात करती हूँ। इन्होंने संपादकीय में लिखा है, प्रस्तुत पुस्तक में समाहित सभी रचनाकारों की कहानियां समाज को दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति नए दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करने में सहायक साबित होंगी। यहाँ रचनाओं में वर्णित चरित्रों के जीवन की कठिनाइयों और सफलताओं के माध्यम से हमें दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उन्हें समाज का अभिन्न अंग मानने की शिक्षा मिलेगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों मैं बात करती हूँ समीक्षा की। दिव्यांग जीवन पर आधारित इस संकलन में 22 कहानियाँ हैं जो दिव्यांग विमर्श पर केंद्रित हैं। प्रत्येक रचनाकार ने जो देखा या भोगा उसे भावनाओं के कैनवस पर शब्दों की कूची से जिजीविषा के रंग उकेरे हैं। पात्रों के माध्यम से दिव्यांग जनों का संघर्ष, भावनाएं, उत्साह, आस और स्नेह की आकांक्षा को कथानक में पिरोया है। पुस्तक जीवन के उस वातावरण को खोलती है जिसमें सामान्य जन झांकने का प्रयास भी नहीं करते, बस वहीं चिटकनी खोलते हैं जिसका कोई प्रियजन या वे स्वयं दिव्यांग हैं। इन्हें पढ़कर सामान्य व्यक्ति दिव्यांग जनों के समक्ष सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे तो दिव्यांग जन जीने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनमें आशा का संचार होगा। एक प्रेरक, पठनीय, संग्रहणीय कृति हेतु सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई और संपादक महोदय सिसोदिया जी को मेरा साधुवाद। तो अब मैं एक एक कहानी की चर्चा करूंगी। प्रथम कहानी उजली भोर है। उमंग जॉली सरीन जी ने लिखी है। इसकी पात्र तितली का दुर्घटना के कारण एक हाथ जाता रहा। उसके बाद ससुराल के लोग दुर्व्यवहार करने लगे, सिर्फ ससुर जी को छोड़कर। तो ससुर जी ने उनकी मदद की और हताश निराश तितली को उसकी एक सहेली ने भी सहारा दिया और उदयपुर से कृत्रिम हाथ लगवाया ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। उसके बाद मैं बात करती हूँ अंतिम कहानी, गोल्डन गर्ल, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। जी दोस्तों, ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें विवाहोपरांत ससुरालियों की गंदी सोच और दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या करने गई सोना बच तो गई, लेकिन कमर से नीचे संवेदना खो बैठी। नतीजा अपंग हो गई। उसके बाद घर वालों ने साथ दिया, उसका इलाज हुआ, कुछ ठीक हुई, हिम्मत की और अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक बनकर गोल्ड मेडल जीते। ससुरालियों को जेल की हवा भी खिलाई। और अब बात करती हूँ कुचक्र के बारे में। कुचक्र ये संपादक महोदय SGS सिसोदिया जी की कहानी है। उन्होंने लिखी है। स्वार्थ का कुचक्र है ये। इसमें भाभी ने दृष्टि बाधित देवर को शादी ना होने दी, उसकी संपत्ति के लालच में। वो चाहती थी उसकी शादी ना हो और उसने अपना जिस्म परोसा अपने देवर के सामने और षड्यंत्र में सफल हुई। ऐसा भी होता है समाज। उसके बाद मैं बात करूंगी ऊर्जित भोर, अंजलि खैर ने लिखी है। डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चे अर्नव की माँ, पिता बहन ने साथ दिया और वह पेंटिंग में माहिर हो गया। ट्यूलिप कहानी अंजू निगम ने लिखी है। कश्मीर में ट्यूलिप व्हीलचेयर पर बैठी मृणाल को अपनी ओर खींचते हैं। आर्थराइटिस से पीड़ित मृणाल का साथ दिया पति सागर ने। शुचिता कहानी लिखी है आबा सिंह जी ने। शुचिता का बड़ा भाई किंशुक मानसिक रूप से दिव्यांग है। शुचिता माँ के प्यार को बट्टा देकर खुश नहीं थी, लेकिन एक दिन माँ समझाती है
कि भाई उसे ज़रूरत है देखभाल की, तुम भी मदद करो। उसके बाद वह बदल जाती है और भाई का ध्यान रखती है। एक कहानी है शब्द निशब्द, कमल कपूर जी ने लिखी है। मूक बधिर देव की दीवानी वसुधा की प्रेम कहानी है ये, और कविताएं करते हैं दोनों। कविताएं करते करते परवान चढ़ती है। हौसलों की उड़ान शकुंतला मित्तल की कहानी है। 22 वर्षीय दुर्घटनाग्रस्त मुस्कान को माँ और दोस्तों ने संभाला। बाद में वह योगा ट्रेनर बनी, फिजियोथेरेपिस्ट बनी और टीटी प्लेयर भी बनी। तो दोस्तों, घर वालों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जहाँ चाह वहाँ रहा कहानी सरिता गुप्ता ने लिखी है। कलाकार स्वयं तो कभी अवसाद में रहता नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक का काम करता है। ये इन्होंने लिखा है कहानी में। मुजफ्फरनगर के सुनील और सुनीता प्रेम करते थे। पायलट ट्रेनिंग के दौरान पुणे में एक्सीडेंट हो जाने से सुनील की टांगें जाती रही। सुनील बिना बताए घर छोड़ देता है। प्रौढ़ होने पर सुनीता को टकराता है तो पता चलता है सारी कहानी, और वह बांसुरी बजाता है और उसने संगीत संस्थान खोला, वह वही चलाता है। ये कहानी है। तो आपने देखा कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है दिव्यांगजनों को। इम्तिहान कहानी प्रीति मिश्रा ने लिखी है। 2 बहनों के स्नेह की कहानी है। बड़ी सोनाली दिव्यांग है। बचपन में पीलिया होने के कारण उसके नर्वस सिस्टम में गड़बड़ आ गई थी। छोटी दीपाली पहले चिढ़ती थी अपनी बड़ी बहन से, लेकिन बाद में दोस्त के समझाने पर दीदी की केयर करने लगी। अंतिम परीक्षा डॉक्टर राम अवतार शर्मा की कहानी है। उन्होंने लिखी है। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की जीवन गाथा, उनके संघर्ष को इन्होंने कथानक में पिरोया है। उड़न परी कहानी शारदा मित्तल जी ने लिखी है। कहानी की पात्र रेवती ने गर्भावस्था में तनाव लिया, फलस्वरूप उसकी बच्ची मूक बधिर पैदा हुई। बाद में रेवती बहुत पछताई। उसकी बच्ची रेवा ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो देखा आपने घर वालों का सहयोग कितना ज़रूरी है। नए कलेवर में रंग, ये कहानी डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह ने लिखी है। बैसाखियों के सहारे चलने वाला राजू पेंटिंग में सिद्धस्त बना। सो से समथिंग डॉक्टर इंदु गुप्ता की कहानी है। लंबी कहानी है। स्लो आईक्यू वाला अबीर सिर्फ दादी का प्रिय था, कोई उसे प्यार नहीं करता था। उसे स्कूल में प्रोत्साहन मिला, माँ बाप से नहीं मिला। ये उसके संघर्ष की कहानी। मेरी पहचान डॉक्टर शुभ्रा की कहानी है। विशेष बच्चों की संस्था पहचान में कार्यरत विनीता जॉब तो छोड़ देती है, लेकिन आशी एक बच्ची थी, वो फ़ोन पर उससे संपर्क बनाए रखती है। वो आशी बहुत सुंदर रंगोली बनाती थी। ऐसे स्पेशल माँ सविता सयाल ने कहानी लिखी। अपने स्पेशल चाइल्ड नितिन की सेवा करती ज्योति ममता की देवी है। वह बच्चे के लिए पति से भी लड़ जाती है। बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। वह हारा नहीं सुदर्शन रत्नाकर जी की कहानी है। नीली आंखों वाला दृष्टि बाधित अनाथ नीलांजल ट्रेन में मूंगफली बेचता था। बाद में ट्रेन के नीचे आ जाने से उस बेचारे की टांगें भी जाती रही। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अध्यापिका को फर्नीचर बनाने वाली दुकान पर मिला तो उसने अपना सारा संघर्ष बताया अध्यापिका को। वह जीवट व्यक्ति था। ध्रुव तारा कभी अस्त नहीं होता कहानी राजेश्वर वशिष्ठ की कहानी है। दृष्टि बाधित तारा लेक्चरर है, लेकिन सभी व्यंग कसते हैं उस पर। ये इस बात को लेकर रची है। तुम आओगे रेणु चंद्रा माथुर ने लिखी है। बच्चे को खोने के गम में सुहासी को दौरे आते हैं, मानसिक आघात लगता है। नर्स एलिना उसकी देखभाल करती है। ये कहानी अमीश के पापा संतोष श्रीवास्तव जी ने लिखी है। अभ्यांश एल्डर केयर सेंटर में 60 वर्षीय पोलियोग्रस्त अमीश का दर्द और उसके पिता का दुख ये बताया गया। अपराजिता डॉक्टर वंदना की कहानी है। दृष्टिबाधित अपराजिता प्रशासनिक अधिकारी बनी। उसका विवाह हुआ, लेकिन पति जो था वह चरित्रहीन निकला। उसने छोड़ दिया पति को, अकेले बेटे को पाला। बेटा बड़ा हुआ, बाद में बेटा भी विदेश में सेटल हो गया। वो अकेली रह गई, लेकिन उसने अनाथाश्रम खोला बाद में उनके लिए जो बुजुर्ग हो जाते हैं, दिव्यांग होते हैं। दुनिया करे सवाल डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी की कहानी है। एक बैंक अधिकारी है, दृष्टिबाधित है। जब उसने ट्रेन में सफ़र किया तो यात्रियों ने खूब कटाक्ष किए, उस पर तरस खाया, सवाल किए और बहुत ही व्यंग कसा। लेकिन एक लड़की ने संवेदना दिखाई, लेकिन वह भी कोरी। तो इन्होंने समाज के दोनों चेहरे दिखाए हैं। ये इतनी सारी कहानियाँ देखा आपने दोस्तों की, ये सब कितना कुछ समेटे है। प्रत्येक कहानी
दिव्यांग पात्रों के संघर्ष, जिजीविषा, उपलब्धियां, ये सब कहती है, संदेश देती है कि आसपास के लोग उन्हें सहारा दें, सामान्य व्यवहार करें और उन्हें कार्य हेतु प्रोत्साहित करें। तरस ना खाएं, आप सपोर्ट करिए, तरस नहीं खाना। उन्हें दया का भाव नहीं चाहिए, उनका फ़ायदा भी ना उठाएं, और उन्हें तो आपका मित्र भाव चाहिए दोस्तों। तो ये थी कहानियों की बात। तो मुझे लगता है दोस्तों आप खरीद कर पढ़िए, ये एक नए माहौल को तैयार करती है, हमारे समाज में संवेदना जगाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और आपको अगर ये समीक्षा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।